हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पेपर में पूरे 4 मार्क्स चाहिए, वो भी सिर्फ 50 वर्ड्स लिखकर। तो ये वीडियो पूरी देख लो। सीजीबीएसई के नए ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर के हिसाब से इस साल एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में क्या बदलाव हुए हैं और वो 5 टॉपिक्स कौन से हैं जो पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, सब बताऊंगा। मैं दिखाऊंगा वो टॉपर फॉर्मेट जिससे एग्जामिनर कभी गलत नहीं कर सकता। चलिए 4 मार्क्स पक्के करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज मैं आपको जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं एडवर्टीजमेंट के लिए, उसका फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 फॉर सेल। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आएगा या आपकी फ्लैट को सेल करने के लिए। आपका जो मॉडल पेपर है 2025-26 का, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से हमने लिए है और ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें क्या दिया हुआ था, निरंजन कोई लड़का है भाटापारा में जो रहता है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एडवर्टीजमेंट में आपको पूरा पैरा नहीं लिखना है, इस पर पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सही फॉर्मेट, एक टॉपर्स वाला फॉर्मेट क्या होगा लिखने का, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस वाले इमेज में, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो भी आपका हेडिंग है या जो भी टॉपिक है ना, जैसे फॉर सेल के लिए बताया तो फॉर सेल वाला सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा, ठीक। अब जो उनमें की पॉइंट्स है उसको साइड हेडिंग डाल के आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ऐसे शो करना है, ठीक है। उसके बाद और जो चीज़ें हैं, एडिशनल चीज़ें, उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में आपका आता है कॉन्टेक्ट। भले ही ये सेल वाला जो हमारा है यहाँ पे प्रॉपर्टी और फ्लैट का है, और एग्जांपल के लिए मैंने आपको बाइक का दिखाया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि एक टॉपर्स फॉर्मेट क्या होगा किसी भी एडवर्टीजमेंट को लिखने का। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद जिस भी चीज़ के बारे में आप लिखने वाले हैं उसका हेडिंग रहेगा, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। फिर जो की पॉइंट्स रहेंगे उनको साइड हेडिंग के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में या बुलेट्स पॉइंट्स के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसके बाद आपको उन चीज़ों को लिखना है और लास्ट में आपका कॉन्टेक्ट डिटेल रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ वही मैंने आपको बताया, पूरे मैटर को आपको बॉक्स में लिखना है। फॉर सेल वाला हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, देखिए अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, ठीक है, इमीडिएट सेल अ न्यूली बिल्ड वेल्ड वेंटिलेटेड फ्लैट इन भाटापारा। एक फ्लैट के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। मैं आप स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका। क्लियर, अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जो जनरल इन्फॉर्मेशन था, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल अ न्यूली बिल्ड वेल वेंटिलेटेड फ्लैट इन भाटापारा, ठीक। अब की पॉइंट्स क्या क्या हैं डिटेल में हम दे रहे हैं कि 2 BHK का है, ग्राउंड फ्लोर अटैच मॉड्यूलर किचन, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, अटैच मॉड्यूलर किचन है। फैसिलिटीज़ में क्या है, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है यहाँ पे। रिजर्व कार पार्किंग भी है। और लोकेशन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे प्राइम रेसिडेंशियल एरिया नियर मेन मार्केट। ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके मॉडल पेपर में वही हमने यहाँ पे ले लिया है। और फॉर सेल वाला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। उसके बाद एडिशनल एक ये हो गया आपका की इन्फॉर्मेशन या की पॉइंट्स हो गए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, एक्सपेक्टेड प्राइस रीजनेबल एंड नेगोशिएबल। रीजनेबल है प्राइस और नेगोशिएबल मतलब आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि कम ज़्यादा आप करा सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन बायर्स में कॉन्टैक्ट इमीडिएटली, ठीक है। जो जेन्युइन बायर्स है, जो सच में ऐसा खरीदना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट निरंजन को करना है, एड्रेस ये है उसका और मोबाइल नंबर ये है। तो ये एक परफेक्ट फॉर्मेट होगा। कोई भी डायरेक्ट पैराग्राफ में नहीं लिखना है। 50 वर्ड्स है तो 50 वर्ड्स जैसे दिखने भी चाहिए। आप सिर्फ पैराग्राफ लिख दोगे, चीज़ों को पॉइंट्स में नहीं शो करोगे, तो वो बहुत छोटा सा लगेगा, है ना। और एग्जामिनर चेक करते हुए आपको दे देगा 2-3 नंबर, ठीक है। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो आज का हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिचुएशन वैकेंट का, है ना, जॉब वैकेंसी। ये भी आपके मॉडल पेपर 2025-26 में और वाले ऑप्शन में आया है ना। सेल वाला जो हमने पहला देखा है टॉपिक, उस पर ये ऑप्शन के तौर पे आया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे देखिए, विहान इंटरप्राइजेस के बारे में बताया गया। बिलासपुर के लिए अकाउंटेंट की एक पोस्ट खाली है, उसके लिए हमको ये क्या करना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इस सिचुएशन वैकेंट सबसे ऊपर में आ जाएगा हेडिंग में। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, वांटेड टू हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस अकाउंटेंट फॉर द बिलासपुर ऑफिस ऑफ विहान इंटरप्राइजेस। उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या है ये, अ लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस है ना। अब इस पे क्वालिफिकेशन, की पॉइंट्स के मैंने बताया, की पॉइंट्स को हमको क्या करना है, साइड हेडिंग में बुलेट्स पॉइंट्स के फॉर्म में दिखाना है उसको, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांग रहा है देखिए, बीकॉम एमकॉम विथ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ टैली एंड जीएसटी बोल रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स इन रेप्यूटेड फर्म में, किसी फर्म में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना 3 इयर्स का। स्किल में क्या मांग रहा है, गुड कम्युनिकेशन एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। आगे देखते हैं, सैलरी कमेंसुरेट विथ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, सैलरी एक्सपीरियंस के तौर पे और जितना उसका नॉलेज होगा उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। सेंड योर डिटेल रेज्यूमे विद इन 7 days, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। लास्ट में क्या होता है, डिटेल होते हैं कि किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ कांटेक्ट करना है। तो अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई टू द मैनेजिंग डायरेक्टर विहान इंटरप्राइजेस बिलासपुर, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है। तो ये आपका एकदम परफेक्ट और टॉपर वाला फॉर्मेट है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, फॉर सेल के लिए ही ये आता है ना, व्हीकल या बाइक के बारे में इसमें बात की जाती है। ऑल टाइम बोर्ड फेवरेट बोला जाता है, मतलब सीजी बोर्ड का ये फेवरेट एडवर्टीजमेंट रहा है ना, बीते कुछ सालों में, ठीक है। किसी सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचने सबसे कॉमन फॉर्मेट इसमें आता है, ठीक है। तो फिर से हमारा हेडिंग रहेगा फॉर सेल, इसके बारे में लिख लेते हैं। अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल ऑफ अ वेल मेंटेन्ड रॉयल एनफील्ड हंटर 350 इन प्रिस्टीन शोरूम कंडीशन, शोरूम कंडीशन है, सेकंड हैंड में हम बेच रहे हैं। की पॉइंट्स उसमें क्या हो गए, मॉडल क्या है 2024 का है, कलर क्या है डेपर ग्रे है, ड्रिवन कितना चला हुआ है 7,500 किलोमीटर चला हुआ है, कंडीशन क्या है एक्सीलेंट, स्क्रैचलेस बॉडी है, न्यू टायर्स एंड बैटरी, सारी चीज़ें ये की पॉइंट्स हो गए उसके। लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, सिंगल हैंड ड्रिवन, एक ही जन कोई चलाया है इसको, ठीक है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वैलिड इंश्योरेंस, पीयूसी अवेलेबल, एक्सपेक्टेड प्राइस नेगोशिएबल, जेन्युइन बायर्स ओनली। जो सच में खरीदना चाहते हैं वो कांटेक्ट करिए, नेगोशिएबल है, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। लास्ट में फिर से हमारा कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक सही फॉर्मेट होता है एडवर्टीजमेंट को लिखने का। तो थर्ड टॉपिक हमारा हो गया, व्हीकल के लिए आएगा ये, सेल के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे टॉपिक नंबर। तो हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी मकान को किराए से देना, घर किराए पर देना, ठीक है। ये हाईली एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए भी, 2026 के पेपर में बिल्कुल ये आ सकता है, ठीक है। अपना घर या फ्लैट रेंट पर देने के लिए ये वाला फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा टू लेट करके, अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। अवेलेबल ऑन रेंट अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या होंगे, फैसिलिटीज़ क्या दी जाइए, यहाँ पे 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पे एक्स्ट्रास में क्या है, वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं, सेफ नेबरहुड है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, जस्ट 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर। ये मैं अपने स्कूल का यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, आपको दिया रहेगा एक डेटा, उसको यहाँ पे आपको फिट करना रहेगा, है ना, लोकेशन में। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 8,000 पर मंथ, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल डिसेंट एंड वेजिटेरियन फैमिलीज विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। जो भी कंडीशन आपको उसमें दिया रहेगा एडवर्टीजमेंट में वो आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। लास्ट में वही हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे 5 मोस्ट एडवर्टीजमेंट टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। ये बहुत बारी पूछा जाता है, ये आपके लिए एक सेफ टॉपिक है, सेफ बैकअप टॉपिक है, इसको तो आप कर ही लेना, कुछ नहीं आएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। लॉस्ट एंड फाउंड किस चीज़ के लिए हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे घूम जाते हैं और किसी को मिल गए हैं तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने, लॉस्ट एंड फाउंड। अब उसके बारे में हम लिखते हैं, लॉस्ट अ ब्लैक अमेरिकन टूरिस्टर बैग वाइल ट्रेवलिंग ऑन द लोकल बस फ्रॉम जनकपुर टू बिलासपुर ऑन 28 फरवरी। ये हमने एक डिटेल लिख दिया, आप वहाँ पे डिटेल दिया रहेगा आपको, वो आपको लिखना है। मैंने एक सैम्पल के लिए आपको ये बता दिया है, ठीक है। की पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे, कंटेंट्स में ओरिजिनल क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, बोर्ड मार्कशीट उसमें है, मेरे बैग में बता रहा हूँ, आधार कार्ड है, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस बैग में है जो मैंने खो दिया है। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, रेड रिबन इज टाइड ऑन दी मेन हैंडल, मेन हैंडल में क्या लगा हुआ है, रेड रिबन लगा हुआ है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं देखिए, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही किसी को मिल जाए ये, आप तुरंत उसको क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। अ हैंडसम कैश रिवॉर्ड ऑफ 2,000 इज प्रॉमिस्ड, ठीक है। अगर आप रिटर्न करते हैं तो आपको मैं बदले में क्या दूंगा, या बदले में क्या दिया जाएगा, 2,000 रुपये की एक कैश प्राइस आपको दी जाएगी, ठीक है। आप रिवॉर्ड है, ये प्राइस नहीं रिवॉर्ड है, ठीक है। लास्ट में कांटेक्ट किसको करना है, इसको करना है, और मोबाइल नंबर ये हो गया। तो ये आपके वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनेंगे इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपके 4 मार्क्स तो एकदम फिक्स्ड हो गए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो इसको और भी लोगों से शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा नोटिस राइटिंग कैसे आपको लिखनी है,
और साथ में लेटर कौन से इस साल आने वाले हैं ये वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।